टोली चढ़ी गाने OPT प्लेटफार्म नहीं मिलने वाला है। और पढ़े लिखे लोग आपका सिनेमा क्यों देखेगा? ये सास बहू की झगड़ा देखने के लिए आएगा? तो जानता है ना, उनको लगता है यार ये हमारे लायक तो सिनेमा ही नहीं बना है, तो क्यों जाएंगे देखने के लिए। हर आदमी टिकट कटा के जाते हैं सिनेमा घर में देखने के लिए, लेकिन आप कहते हैं थिएटर। कितना थिएटर लाइक आपका सिनेमा बना है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? कितना बना है बताइए मुझे। एक भी है? एक फिल्म इंडस्ट्री में जितना भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि यार गाना नहीं चलता है, सिनेमा नहीं चलता है। सिनेमा क्यों नहीं चलता है ना, कभी इस पर कोई बातें नहीं की है। पता है, आप अगर कोई भी साउथ का सिनेमा देख लीजिए, उसमें एक स्टोरी होता है, एक सिनेमा होता है, लोग को अच्छा लगता है। हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमा में कोई स्टोरी नहीं होता है। हमेशा सास बहू की कहानी, हमेशा जेठ जेठानी की कहानी, तो उसमें क्या होता है ना, लोग नहीं देखना चाहते हैं। एक चीज बताइए भाई, पढ़े लिखे लोग आपका सिनेमा क्यों देखेगा? ये सास बहू की झगड़ा देखने के लिए आएगा? और क्या सिनेमा घर में आपका सास बहू की कहानी देखने के लिए लोग जाएंगे? नहीं। जो अगर आप यूपी बिहार के लिए सिनेमा बनाते हैं ना, तो जनरली जो यहाँ का घटनाएं होते हैं, जो यहाँ कुछ चीज़ें हैं, जो यूपी बिहार का जो कल्चर है, उस पे आप लोग सिनेमा बनाइए। तब तो हमारे यूपी बिहार का जनता आपके पास जाएगा देखने के लिए। आप बनाते हैं इंग्लैंड का, काट काट के कहानी कहाँ से स्टोरी लेके आते हैं, वो हमारे यूपी बिहार में आके परोसते हैं। तो यहाँ की जो जनता है ना, उनको लगता है यार ये हमारे लायक तो सिनेमा ही नहीं बना है, तो क्यों जाएंगे देखने के लिए। आज नदिया के पार, आज हर एक बच्चा जान रहा है, बच्चे से लेके बूढ़ से लेके जवान तक हर आदमी को पता है। रीजन पता है? इसलिए पता है हर इंसान को कि उसका जो सिनेमा था ना, वो यूपी बिहार से कल्चरों से लेके सारा सिस्टम एक दूसरे को मिलता जुलता था। ऑडियंस के कनेक्ट एक स्टोरी था। तो इसीलिए यूपी बिहार के लोग वहाँ पे जाके सिनेमा घर में जाके देख रहे थे। और हमेशा हम लोग एक चीज़ बोलते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में OPT प्लेटफार्म नहीं मिलता है। भैया चोली चढ़ी गाने OPT प्लेटफार्म नहीं मिलने वाला है। उसके लिए ना हम सबको स्टोरी बनाना पड़ेगा। हम सबको ना, जितना भी आर्टिस्ट है, सबको मिल के ना उसके प्रति मेहनत करने की ज़रूरत है। डांस आने का ज़रूरत है, एक्टिंग करने की ज़रूरत है, ना कि खाली गायकी करने से ज़रूरत है। गायकी से कान का सुकून मिलता है, ये दिल और आँख का सुकून दे, लेकिन एक्टिंग करना पड़ता है, डायलॉग बाजी करना पड़ता है। खाली गाने गाने से नहीं चलता है। क्यों देगा भाई आपको OPT सिनेमा? OPT क्यों लेगा? क्या है आपके अंदर? क्या है बताइए। एक गुण बताइए आपके अंदर में जो है, जो आपको OPT सिनेमा या OPT प्लेटफार्म पे आपको जाके देख, एक गुण बताइए। नहीं लेगा। रीजन ही है कि उस लायक आप कभी काम ही नहीं किए जो आपको लेगा। बोलते हैं थिएटर। कितना थिएटर लायक आपका सिनेमा बना है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? कितना बना है बताइए मुझे। एक भी है? एक स्वर्ग लिया ना थिएटर में, बॉम्बे के हर थिएटर में चला। एक पवन भैया का सूर्यवंशी चला ना भाई। उस लायक जब सिनेमा बनाओगे नहीं तो थिएटर में लेगा क्यों यार? आज का जो माहौल चल रहा है उस पर सिनेमा बनाओ, ऑटोमेटिक चलेगा। यूपी बिहार को लोग को, हर आदमी को पसंद आएगा। तो आप बोलेंगे कि यूपी बिहार का लोग टिकट नहीं कटाते हैं। तो आज इतने जो आके बॉलीवुड वाला जो भोजपुरी में बिहार में आके जब प्रमोशन करते हैं, उनका चेहरा देखने के लिए लोग आते हैं क्या? हर आदमी टिकट कटा के जाते हैं सिनेमा घर में देखने के लिए, लेकिन आपका सिनेमा नहीं उस लायक।
तो क्यों जाएगा भाई बिहार के लोग देखने के लिए, चाहे यूपी के लोग देखने के लिए? आप उस लायक सिनेमा तो पहले बनाइए, तब ना आपके पास जाएगा। ये सारा चीज़ें, और हमारे इस पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सारा चीज़, क्योंकि इस पे हमारे भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर साहब से लेके आर्टिस्ट को लेके सब कुछ समझना पड़ेगा, तब ये हमारा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अच्छा हो सकता है। और नहीं तो 2 लाख 3 लाख में भैया वीडियो बना रहे हो यूट्यूब चैनल पर, अपना चलाते रहें, काम करते रहें।